एक्सेसिव नींद आती है, इन सब चीज़ों में भी उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत फायदा होता है। इस सर्जरी को हम लोग लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक दोनों तरीके से करते हैं। रोबोटिक सर्जरी जो होती है बहुत ही एडवांस और सबसे बेहतर तरीका है इस सर्जरी को परफॉर्म करने का, क्योंकि मोटे लोगों में चर्बी की वजन की वजह से कई बार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने में बहुत दिक्कतें होती हैं और उसका हल्का दुष्परिणाम भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस के रूप में फेस करना पड़ सकता है, जो कि रोबोटिक द्वारा काफ़ी कम कर दिया जाता है। 1 किलो था और इसका BMI अराउंड 45 था। साथ में मरीज को डायबिटीज और ये बेरियाट्रिक सर्जरी जैसा मैंने बताया अत्यधिक मोटे लोगों की करी जाती है जो मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। जिस पेशेंट का हम लोगों ने सर्जरी करा इसका BMI अराउंड 45 था और इस मरीज को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दिक्कतें थी। साथ में एक्सेसिव वजन होने के कारण उसके कमर और घुटनों में काफ़ी दर्द था। यह सर्जरी रोबोटिक विधि द्वारा करी गई है और पेशेंट को सक्सेसफुली 5 to 6 डेज़ के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया था। सर्जरी के अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन अभी हुए हैं और 20 दिन में लगभग 10 से 12 किलो वज़न मरीज़ का कम हो गया है। शुगर उसकी ठीक रहने लगी है। साथ ही ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ एकदम न्यूनतम स्तर पे आ गई हैं, जो कि उम्मीद हम लोग करते हैं कि और 10, 15, 20 दिनों में वज़न के थोड़े और कम होने के बाद सही हो जाए। आमतौर पे वो मरीज़ जिसका वज़न ज़्यादा है, औसतन वेट से ज़्यादा है, उनको मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। मोटापे की एक कैटेगरी होती है जिसे हम लोग मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, जिसका मानक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम लोग बहुत आसानी से घर पे मरीज के वजन और उसकी हाइट के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी मरीज का BMI 35 के ऊपर है और उसको साथ में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सांस की दिक्कतें, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई यंग पेशेंट है जिसका BMI 40 से ऊपर है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी उस पेशेंट को बेरियाट्रिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। इस होता है ये सर्जरी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि जब भी हमारा वज़न एक पर्टिकुलर कैटेगरी से ऊपर चला जाता है तो पेशेंट का लाइफ रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि आने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सांस की दिक्कतें हैं, इसके कारण होता है। और नहीं भी कुछ हो तो थोड़ी सी चोट से काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे हल्का सा पैर मुड़ने पे हो सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति के पैर में खाली मोच है, बट जो बहुत भारी शरीर का व्यक्ति होता है उस वजन के डिसबैलेंस के कारण उतने से में उसके पैर में अच्छी खासी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये इन कैटेगरी के पेशेंट्स में सर्जरी को करा जाता है। सर, ब्लॉकेड एक अलग चीज़ है। बेरियाट्रिक सर्जरी जब हम लोग करते हैं तो उस समय टेस्ट वगैरह करके सारे देखे जाते हैं। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है तो हम लोग उसका बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी से उसका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी दिक्कत जब सही होंगी तो आगे आने वाले या हार्ट की वजह से और जो बाकी प्रॉब्लम्स उसको आ सकती थी वो सब अपने आप कम हो जाएंगी। ये सर्जरी ऐसे ही मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है जो बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी अपना वज़न किसी भी तरीके से कम नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे मरीज़ जिन्होंने थोड़े दिन कोशिश करी, अपना वज़न कम करा, लेकिन फिर पता चला किसी और वजह से उनकी एक्सरसाइज छूटी या डाइटिंग छूटी और पुनः वज़न उतना ही बढ़ गया। वज़न के घटा लेने की क्षमता इस चीज़ का मानक नहीं होती है कि हम बहुत बिना सर्जरी के बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जब तक हम लोग अपने वज़न को कम करके उसको उस स्तर पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तब तक उसको कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोगों ने रीजन की पहली रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी करी है। ये मरीज़ लगभग 101 किलो का था और लगभग 45 BMI था। इसका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी था। सर्जरी के उपरांत आज लगभग 20 दिन होने को आए हैं और मरीज़ का लगभग 10 से 15 किलो वज़न कम हो चुका है। उसकी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई बिल्कुल बंद हो चुकी है, ब्लड प्रेशर की दवाई बहुत मिनिमम पे आ गई है। मरीज़ स्वस्थ है और नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा है। मोटे मरीजों के लिए इस तरीके की सर्जरी अपने आप में एक वरदान साबित है।